नमस्कार दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया, जो उनका बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वां बजट है। बजट 2024 में इसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनसे चीजों के दाम कम या अधिक हो सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई है। इसका मतलब कि 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 महंगे हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि बजट में कौन कौन सी चीजें महंगी और सस्ती हुई है। खास करके विदेश मंत्रालय से जुड़ी चीजें बहुत ही जानना दिलचस्प रहेगा। ये आम बजट 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा, जो कि अंतरिम बजट की जगह लेगा। इस आम बजट ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है। मोदी सरकार के नए बजट में ग्रामीण विकास, कौशल, नौकरियों और कृषि के मद में रकम को बढ़ाया गया है। वहीं स्टार्टअप्स, मिडिल क्लास और विदेशी कंपनियों को टैक्स में राहत दिए गए हैं। बजट के जरिए सरकार के 2 अहम सहयोगियों की मांग को पूरा करने की कोशिश की गई है। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को खुश करने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ की वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा है कि इसके आगे भी मदद की जाएगी। इसके अलावा बिहार के लिए एयरपोर्ट्स, सड़कों और बिजली के प्रोजेक्ट लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसके तहत सड़क परियोजनाएं, बाढ़ प्रबंधन, पावर प्लांट और धार्मिक स्थलों का विकास किया जाना है। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बिहार में नए हवाई अड्डों, चिकित्सा सुविधा और खेल बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। बिहार में रोड कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल भी बनाया जाएगा। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में इन कामों के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी, यानी कि वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक, इस तरह की एजेंसियों की मदद से और भी वित्तीय मदद की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिहार में नए सभी सुविधाओं से युक्त हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। विदेश मंत्रालय को बजट में इस साल 22,155 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय ने दिए हैं। इसमें कई मुस्लिम देशों को पैसा दिया जाएगा। श्रीलंका, भूटान, मालदीव जैसे देशों की भी भारत मदद करेगा। टॉप 10 लिस्ट में अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकन देश भी शामिल है। पीएम मोदी 3.0 का पहला आम बजट मंगलवार को संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस दौरान बहुत से सेक्टर्स की चांदी हो गई, जबकि कुछ सेक्टर्स ऐसे भी थे जिन्हें निराशा हाथ लगी। इस बीच एक सवाल यह भी उठता है कि आम बजट 2024-25 में भारत के किस मित्र देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इस साल विदेश मंत्रालय को बजट में 22,155 करोड़ रुपए दिए गए। इसमें से सबसे ज्यादा राशि धरती के स्वर्ग माने जाने वाले पड़ोसी देश भूटान को दी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट के मुताबिक इस साल दी गई 22,155 करोड़ की राशि बीते वित्त बजट 2023-24 के मुकाबले कम है। पिछले साल विदेश मंत्रालय को 18,050 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए थे। हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 29,121 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यह राशि संशोधित बजट के आंकड़े से कम है। केंद्रीय बजट दस्तावेजों के अनुसार मित्र देशों को 2023-24 के बजट में भारत सरकार ने 5,848.58 करोड़ रुपए दिए थे, जिसके बाद संशोधित किए गए 6,541.79 करोड़ कर दिया गया था। 2024-25 के लिए बजट में इस साल मित्र देशों को 5,667.56 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित बजट के अनुसार 2024-25 में भूटान को 2,068.56 करोड़ की मदद दी जाएगी। यह पिछले साल के करीब 2,400 करोड़ रुपए से कम है। वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित बजट में भूटान को बाद में 2,398.97 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया था। मालदीव के तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद साल 2024-25 में भारत उसे 400 करोड़ रुपए देगा। यह राशि पिछले बजट में दी गई राशि से बहुत ही कम है। हालांकि वित्त वर्ष 23-24 में संशोधित बजट में बाद में मालदीव को 770.90 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर भारत सरकार 320 करोड़ रुपए देगी। किस देश को कितनी मदद दे रहा है भारत, आप यहाँ सारे देख सकते हैं। जैसे कि भूटान को 2,000 करोड़ से अधिक, नेपाल को वही 700 करोड़, मालदीव को 400, मॉरिशस को 370, म्यांमार को 250, श्रीलंका 245
अफगानिस्तान को 200 करोड़, अफ्रीकी देश 200 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़, सेशल्स जो कि एक ईस्ट अफ्रीकी देश है उसको 40 करोड़, वही लैटिन अमेरिकी देश को 30 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। ये बजट 48,20,000 करोड़ का है। इस बजट में हर मंत्रालय के लिए अलग अलग फंड की व्यवस्था की गई है। बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है। केंद्र ने राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्रालय को 4,54,773 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को बजट में 2,65,808 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त देश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो 1,51,151 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस मंत्रालय का जिम्मा भी शिवराज सिंह चौहान के हाथों में है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में किसानों को दीर्घकालिक लाभ देने तथा देश के कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए। सरकार ने देश भर के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता तथा अनुकूलनीयता है। फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत बनाना हमारा संकल्प है। खेती के विविधीकरण तथा जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कृषि की 32 तथा बागवानी फसलों की 109 नई किस्में जारी की जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट में दलहन तथा तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता हेतु रोड मैप तैयार किया गया है। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण के साथ ही 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा एफपीओ, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। इसके बाद नंबर आता है गृह मंत्रालय का। केंद्रीय बजट में अमित शाह के मंत्रालय होम मिनिस्ट्री को 1,50,983 करोड़ रुपए दिया गया। इस बजट 2024 में शिक्षा मंत्रालय को 1,25,638 करोड़ रुपए दिए गए हैं। संचार और सूचना तकनीक मंत्रालय को 1,16,03,42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। यह मंत्रालय 2 प्रमुख विभागों में विभाजित है। संचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT, यह विभाग देश में संचार नेटवर्क और सेवाओं का विकास और प्रबंधन करता है। दूरसंचार नीतियों का निर्माण और उन्हें लागू करने का काम करता है। स्पेक्ट्रम आवंटन और प्रबंधन, लाइसेंसिंग और दूरसंचार उद्योग का नियमन करता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह विभाग डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। IT उद्योग का विकास, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का निर्माण और IT सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देता है। साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के लिए नीतियों और मानकों का निर्माण करता है। इस मंत्रालय का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। यह मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से देश में संचार और IT इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और सुधार करने का काम करता है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो इस मंत्रालय के खाते में 89,287 करोड़ रुपए दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय को 68,769 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सामाजिक कल्याण मंत्रालय को 56,501 करोड़ रुपए दिया गया है। कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय को 47,559 करोड़ रुपए दिया गया है। बता दें कि इस बार भारत का कुल बजट 48,20,512 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि के राह पर ले जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इससे छोटे किसानों को सब्जियों, फल, अन्न उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो। इस दिशा में भी आम बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय है। पीएम ने कहा कि बजट जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। बजट से संबंधित अगर सभी घोषणाओं और सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाए तो एक वीडियो में यह एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इस वजह से अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताया। इससे संबंधित और भी कई चीजें हैं जिन्हें हम अगले दूसरे वीडियोज में लेकर के आएंगे। तब तक बने रहे आप हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।